गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। अभी आपने लिया अर्धचंद्रासन और अश्वत्थासन। महसूस करें उसके प्रभाव को। श्वासों को सामान्य करें। श्वासों को सामान्य करने के लिए गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। अश्वत्थासन बहुत ही लाभकारी, हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो जाते हैं उसको भी बैलेंस करने में बहुत ही लाभकारी अश्वत्थासन। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सुप्त ताड़ासन। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली करो आसन की ओर। पंजों को तान कर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को पूरे खिंचाव के साथ लेकर जाएं सर के पीछे। धीरे धीरे पूरा खींच कर लेके जाएं भुजाओं को। हथेलियों का पृष्ठ भाग आपका आसन पर। अब श्वास भरें और शरीर को दो विपरीत भागों में खींचें। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर। सुप्त ताड़ासन। आपके शरीर की सभी नस नाड़ियां प्रभाव में। पैर की नख से लेकर सिर तक एक एक नस नाड़ी प्रभाव में। सामान्य करें श्वास को। जब हम श्वास को सामान्य करते हैं हमारे पंजे खुल जाते हैं। उन्हें श्वास भरें। एक बार फिर से खींचें पंजों को आसन की ओर और भुजाओं को ऊपर की ओर। नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत भागों में खींच रहे हैं हम। पूरा खिंचाव। लेटकर ताड़ासन। शरीर की समस्त सुस्ती दूर हो जाती है, आलस्य भाग जाता है। आ जाए वापस। सामान्य करें श्वास को। बढ़ते हैं नाव आसन की ओर। तो उसके लिए श्वास भरते हुए दोनों टांगों को उठाएं 90 डिग्री पर। घुटने ना मुड़े ऐसा प्रयास करें। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें। पंजों को आसन की आसमान की ओर खींचे तो घुटने स्वतः ही सीधे हो जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाना है। भुजाएं कानों से लगी रहें। प्रयास ऐसा करें। कीजिए प्रयास। डोलन कीजिए रीढ़ के बल पर। प्रयास हमारा यही रहे जब हम श्वास भरते हुए पीछे जाएं तो हमारे घुटने ना मुड़े, और जब हम आगे की ओर झुकें तो हमारी भुजाएं कानों से लगी रहें। बहुत सुंदर रीढ़ पर प्रभाव। रीढ़ की एक एक गोटी को रक्त का संचार होता हुआ बहुत धीरे धीरे। अपनी क्रिया पर ध्यान रखें। ना घुटने मुड़े, ना भुजाएं कानों से अलग हो। बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ साधक तो पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी पंजे पूरे आसन पर लग जाते हैं, और जब आगे आते हैं तो हथेलियां पंजों से आगे। बहुत बढ़िया। कीजिए एक दो और कीजिए। सर्दी का मौसम, शरीर में गर्मी लाना बहुत आवश्यक। आ जाएंगे वापस। चेहरे का रुख सामने की ओर करके बैठेंगे दंडासन में। दंडासन यानी दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला 1.5 से 2 फीट या 1 से 1.5 फीट, जैसे भी आपको सुविधा होती है। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, बिल्कुल ढीला शरीर, कमर गर्दन सीधी,
कुछ लोगों ने गर्दन रीढ़ पीछे की तरफ झुका रखी है। अपनी स्थिति स्वयं चेक करें, रीढ़ को सीधा करें। यहाँ पर भी श्वासों को सामान्य करें। श्वास भरें, खाली करें। सभी साधकों की रीढ़ बिल्कुल सीधी, बहुत ही बढ़िया। श्वास को भरें, खाली करें। नावासन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सामान्य हो गई होंगी सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे गोमुख आसन। फेफड़ों को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक, तो उसके लिए लेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब दाईं टांग को मोड़ें घुटने से और बाईं जंघा के नीचे से निकालें। सभी को पता है गोमुख आसन, जिन्हें नहीं पता है वो स्थिति देख लें। इस प्रकार बाईं जंघा के नीचे से निकालें। जो लोग एड़ी पर बैठ सकते हैं वो लोग एड़ी पर बैठ जाएं। पतले लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं। प्रयास करें। अब बाईं टांग को भी घुटने से मोड़ें। इस प्रकार घुटना घुटने के ऊपर, दोनों पंजे हमारे आसन पर, घुटना घुटने के ऊपर। अब जो घुटना आपका ऊपर है उस हाथ को रखें पीछे। सॉरी, जो घुटना आपका ऊपर है, श्वास भरते हुए उस हाथ को लेकर जाएं ऊपर और दूसरा हाथ आसन पर। खिंचाव पूरा। अब कोहनी से मोड़ें और दूसरे हाथ को पीछे से मोड़ें। यानी जो घुटना आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर की ओर और दूसरा हाथ कमर से पीछे की ओर मोड़ा हुआ। अब उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। यहाँ पर भी भुजा को लगाकर रखें। कान से श्वास भरें और खाली करें। जिन लोगों की उंगलियों में उंगलियां फंस जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी रुमाल या कपड़े का सहारा भी ले सकते हैं। कोहनी को सीधा रखें, ऊपर की ओर खींच कर रखें। श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, पूरी तरह से फुलाएं फेफड़ों को। कुछ क्षण रुकें और खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, पूरी तरह से फेफड़ों को खींचें, फुलाएं फेफड़ों को और श्वास खाली करें। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को वापस लेकर आए अपनी स्थिति पर और दोनों टांगों को भी सीधा कर दें। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, निकालें जंघा के नीचे से विपरीत ओर। अब दाईं टांग को भी मोड़ें और इस प्रकार स्थिति बना लें। सभी लोग प्रयास करें कि दोनों पंजे आसन पर लग जाएं। अब श्वास भरते हुए जो घुटना आपका ऊपर है उस भुजा को लेकर जाएं, खींचकर ऊपर की ओर मोड़ दे कोहनी से। और जो दूसरी भुजा है, बाईं भुजा, कमर के पीछे से मोड़ दें और उंगलियों में उंगलियां फंसाने का प्रयास करें। फंस जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा भुजा को सीधा रखें, कोहनी को सीधा रखें, कान से लगाकर रखें, तो स्थिति आपकी अच्छी बन जाएगी। अब श्वास भरें, खाली करें। फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया गोमुख आसन। फेफड़े आपके स्वस्थ बनते हैं। पुनः श्वास भरें, कुछ क्षण रुकें
खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, फुलाएं पूरी तरह से फेफड़ों को, सक्रिय बनाएं अपने फेफड़ों को, कुछ क्षण रुकें और श्वास को खाली करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हाथ को लेकर आए वापस, दोनों टांगे सीधी। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में, विश्राम करेंगे वज्रासन में। प्रयास करें कि आगे से हमारे घुटने मिले हो, दोनों हमारे हाथ घुटनों पर, रीढ़ सीधी, श्वासों को सामान्य करें, रीढ़ को सीधा रखें, श्वास सामान्य करने के लिए गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। श्वास सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे उष्टासन। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाए सभी साधक, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेते हुए पंजों में भी कंधों जितनी दूरी। अब दोनों हाथों को लेकर आए कमर पर, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। अब दोनों अंगूठों से रीढ़ की हल्की सी मालिश करें, बहुत हल्की सी मसाज दें। श्वास भरें और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित करते जाएं, मोड़ते जाएं रीढ़ को पीछे की तरफ। अब जो साधक अपने हाथ छोड़कर पंजों पर ले जा सकते हैं, वो एक एक करके अपने हाथों को पंजों पर रख ले, एड़ियों पर रख ले, जहां भी आपको सुविधा होती है। जो नहीं ले जा पा रहे, वो एक एक हाथ से प्रयास करते रहे। बहुत ही बढ़िया, सभी की स्थिति बहुत अच्छी। कुछ क्षण रुके, गर्दन को लटकाना नहीं है, गर्दन कंधे के साथ। अब जिनकी जंघाएं पीछे चले गई हैं, थोड़ा सा प्रयास करें जंघाओं को सीधा करने का। बहुत ही बढ़िया, कुछ क्षण रुके, 5 सेकंड और रुके। 1 2 3 4 5। आ जाए वापस, पहले हाथों को लेकर आए एक करके कमर पे, रीढ़ को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और वापस आ जाएं वज्रासन। अभी आपने लिया उष्टासन, रीढ़ को और फेफड़ों को दोनों को ही मजबूत बनाता है उष्टासन। श्वासें सभी की सामान्य होंगी, श्वासें नहीं चढ़ी होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे मंडूक आसन। उसके लिए दोनों हाथों को लेकर आए कंधे के समान ऊंचाई पर, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं, भुजाएं पूरी खींच कर रखें। अब दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं, नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। श्वास भरें, श्वास भरकर दोनों मुट्ठियों से दबाव बनाएं पेट पर, यानी पेट फूल रहा है और मुट्ठियों से दबाव बनाना है। गर्दन को लेकर जाए पीछे, रीढ़ मूल से लगा दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखना है हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। घुटनों को सटाकर रखें शरीर से, गर्दन को उठाकर रखें, पृष्ठ भाग एड़ियों। मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी मंडूक आसन, लीवर पैंक्रियास पूरी तरह प्रभाव में। कुछ क्षण रुके, 10 सेकंड और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पेट को सीधा करते जाएंगे। दोनों हाथ पुनः घुटनों पर। रीढ़ को सीधा रखें। महसूस करें मंडूकासन के प्रभाव को। लीवर पैंक्रियास दोनों को ही प्रभावित किया आपने। बढ़ते हैं मंडूकासन की दूसरी आवृत्ति। उसके लिए बाएं हाथ का कप बनाएंगे। नाभि को ढकें। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। नाभि ढक गई आपकी। श्वास भरें। पेट को फुलाएं और हथेलियों से दबाव बनाएं। गर्दन को लेकर जाएं पीछे रीढ़ मूल की ओर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की ओर। पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आसान। गर्दन को उठाकर रखें। कुछ क्षण रुकें। हथेलियों पर नाभि का स्पंदन सुने। बहुत ही बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए पूर्णता की स्थिति में हमारा वक्षस्थल हमारे घुटनों पर लग जाता है। बहुत ही बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। आने दें प्रभाव को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। लेंगे शिथिलासन में विश्राम। दाईं ओर से दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बायां हाथ और बाईं टांग मुड़ी हुई। बाईं भुजा और बाईं टांग मुड़ी हुई। फेफड़े पूरी तरह आसन पर। श्वास भरें। श्वास भरकर भी रुकें और फिर श्वास खाली करें। पूरा ध्यान आपकी क्रिया पर। श्वास भरते हुए अपने फेफड़ों को देखें किस प्रकार फेफड़े फूल रहे हैं। और श्वास खाली करते वक्त पूरा ध्यान आपकी क्रिया पर। एक बार फिर से श्वास भरें। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी शिथिलासन। खाली करें। पुनः श्वास भरें। खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे भुजंगासन। उसके लिए सभी लोग मिलाए एड़ी पंजे। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं। एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं। शालिनी जी भुजंगासन का अभ्यास ले रहे हैं हम। श्वास भरें और धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को उठाते जाएं। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर। कोहनियां हमारी आसन पर। पहले प्रयास करें कि सभी की नाभि आसन को छू जाए। नाभि से ऊपर तक के भाग को ना उठाएं। जब आप नाभि को आसन पर लगाकर रखते हैं तो आपकी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। कमर दर्द धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हथेलियों को उठाएं और कोहनी को भी उठाएं। देखें भुजंग आसन का अभ्यास ले रहे हैं। पूरा भार आपकी नाभि पर। पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। कोहनियां भी उठी हुई और हथेलियां भी उठी। बहुत बढ़िया। सभी साधक रुके हुए हैं।
आ जाएंगे वापस, पहले कोहनियों को रखें आसन पर, हथेलियों को रखें और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। अभी आपने लिया भुजंग आसन, महसूस करें उसके प्रभाव को। भुजंग आसन को आप और अधिक देर तक भी, यानी 5 से 10 क्रियाएं भी कर सकते हैं इसकी। जिन लोगों को कमर में दर्द है, कमर दर्द को दूर करने में सहायक। श्वासें सभी की सामान्य होंगी। एक बार फिर से श्वास को भरें और खाली करें। जब हम विश्राम में लेटते हैं तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें ताकि शरीर अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। जब एड़ी पंजे मिलाते हैं तो दोनों हाथ स्वतः ही शरीर के साथ आ जाते हैं। अब दोनों हाथों को लेकर जाए 180 डिग्री पर। दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को 180 डिग्री, बिल्कुल दोनों भुजाएं आपकी सीधी, हथेलियां ऊपर की ओर। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को लगाएं पृष्ठ भाग के अधिक से अधिक नजदीक। अगर हाथों की आवश्यकता हो तो हाथों से भी कर सकते हैं। कोशिश करें एड़ियां आपकी पृष्ठ भाग को छू जाए। वापस दोनों हाथों को ले आए 180 डिग्री पर। अब श्वास भरें, दोनों मिले हुए घुटने दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। कमर की ट्विस्टिंग, दो विपरीत दिशाओं में आपका शरीर, घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। भुजाएं पूरी तरह से खींची हुई, घुटना घुटने के ऊपर, एड़ी पंजा एड़ी पंजे के ऊपर। कुछ क्षण रुके, देखें अपने शरीर की ट्विस्टिंग होते हुए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पुनः श्वास भरें, दोनों घुटने लेकर जाए बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दोनों भुजाओं को भी खींच कर रखें 180 डिग्री पर। यहाँ पर भी कुछ क्षण रुके, गर्दन को पूरी तरह से घुमाएं, घुटने भी आसन पर और हमारा गर्दन भी विपरीत और मुड़ी हुई। आएंगे मध्य में, एक बार फिर से जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। आएंगे मध्य में, घुटनों को लेकर जाए बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। आ जाएंगे मध्य में। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए, यानी पंजों को थोड़ा सा आगे खिसका लीजिए और घुटनों को भी खोल लीजिए लगभग 1 फीट। पुनः उसी क्रिया को करेंगे। श्वास भरें, दोनों घुटने लेकर जाएं दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। इस बार आपका बायां घुटना दाएं पंजे पर। कुछ क्षण रुके, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पुनः श्वास भरें, घुटनों को लेकर जाए बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दायां कान आपका आसन पर लग जाए ऐसी कोशिश करें। आ जाएंगे मध्य में। अब थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए इस क्रिया को, 5 बार कर लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी। प्रभावित कीजिए अपनी रीढ़ को। कमर की एक एक गोटी व्यवस्थित हो जाती है इस क्रिया के द्वारा। कमर दर्द को दूर करने में बहुत ही सहायक मरकट आसन।
अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों हाथों को ले आए वापस शरीर के साथ, संपूर्ण शवासन। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां अर्ध खुली, गर्दन भी दाईं तरफ या बाईं तरफ बिल्कुल ढीली। अपने मन की दृष्टि से अपने शरीर को देखें, एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। अपनी मन की दृष्टि से एक एक अंग को निहारें, कोई भी अंग अनदेखा ना रह जाए। पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक क्रम सहित, और सिर की चोटी से पैर के नख तक एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल ढीला। शवासन बहुत ही लाभकारी अनिद्रा के लिए। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, जब आप शवासन में लेटते हैं और पूरी दृष्टि को पूरी एकाग्रता से उस अंग पर लेकर जाते हैं जहां आपको कष्ट या विकार है, धीरे धीरे उसके रोग समाप्त होने लगते हैं। सर्दी का मौसम, बहुत अधिक देर तक शवासन नहीं करा सकते। हाथों पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं एड़ी पंजे, दाईं करवट मोड़ें और कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए पद्मासन लगाएं तो बहुत ही अच्छा। सभी साधक लगा सकते हैं, तकरीबन जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए लगाएं पद्मासन, अन्यथा भुजंगासन या वज्रासन में भी कर सकते हैं आप। दोनों भुजाओं को लाएं आगे, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। श्वास भरें, जिह्वा को बाहर निकालें और जब तक श्वास खाली ना हो गले से मधुर स्पंदन करें। प्रभावित करें अपनी रीढ़ को। तीन आवृत्ति लेंगे। थायराइड, पैराथायराइड सभी ग्रंथियां हमारे प्रभाव, गले के दोष समाप्त हो जाते हैं। पकलाना, तुतलाना, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। अपने गले को सहलाएं, आए हुए सलाइवा को अंदर सटक लें, बहुत ही लाभकारी। अब आगे बढ़ते हैं हंसी के अभ्यास के लिए। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर को। आगे की क्रियाएं आदरणीय सर जी के अनुसार। हरिओम। हरिओम जी।